मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि ये यूनिट का जो ये पोर्शन है, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट का कम से कम 15 से 20% और फिफ्थ यूनिट में भी कहीं कहीं पे इसका यूज है। तो इस पोर्शन को पढ़ना बहुत और इनिशियल पोर्शन, बीच का तो जो इतना इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो इनिशियल जो पोर्शन है इसका वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस को आगे भी अपने सब्जेक्ट में भी और अभी M2 में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है ना। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ higher order differential equation with variable coefficients, constant coefficients is given by equation with variable constant coefficients is given by a0 d to the power ny upon dxn plus a1 dn minus 1 by upon dxn minus 1 plus a2 dn minus 2 by upon dxn minus 2 up to an minus 1 d by upon dx plus a and y is equal to q। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, ये जो है ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर a0 a1 a2 up to an आर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है एंड q is the function of x, r may be constant। q काय का फंक्शन है, x का फंक्शन है, या फिर वो कांस्टेंट भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं, x का फंक्शन भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ एक्स आर मे बी कांस्टेंट। ठीक है। अब देखिएगा, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे। द सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब ये होगा कि जहां पर d अपॉन dx लिखा है वहां पर t लिखना है, जहां पर d अपॉन dx लिखा है वहां पर क्या मेंशन करना है, d मेंशन करना है। तो a0 d की पावर, देखना ये जो y है ये सभी में, तो y को मैं कॉमन कर दूंगा, a1 dn minus 1 a2 dn minus 2 plus this an minus 1 d plus an into y equal to q। ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म होगा। जब सिंबॉलिक फॉर्म हमको मिल जाएगा तो सिंबॉलिक फॉर्म के बाद हमारे पास में द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस सिंबॉलिक फॉर्म को काय में बदलना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब ये होगा कि कैपिटल D को काय से रिप्लेस करना है, स्मॉल m से। जब हम इसको स्मॉल m से रिप्लेस करेंगे तो आप देखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म अब ये आ रहा है हमारे पास। तो a0 m की पावर n, a1 m की पावर n minus 1, a2 m की पावर n minus 2 up to an minus 1 m plus an equal to 0। हम इस y को भी हटा देंगे और इस q को भी हटा देंगे, दिस इक्वल टू 0।
अब देखिएगा ये n की पावर n है, यदि n की वैल्यू 3 हो गई तो यहाँ पर m की जो वैल्यू आएगी 3 आएगी। जैसे आप लोगों ने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसकी पावर 2 होती है। जब उसकी पावर 2 होती है तो हमको 2 वैल्यूज मिलती है। तो यहाँ m की पावर मैक्सिमम जितनी होगी उतनी हमको वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा, उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो अपन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ पर m की वैल्यू डिसाइड करेगी। तो इसमें है ना, जब m की वैल्यू डिसाइड करेगी तो इसमें 3 केस अराइज होंगे। There are 3 cases arise, 3 केस arise होंगे। अब 3 केस कौन कौन से होंगे वो देखना। m की वैल्यू या तो तुमको डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट रूट मिल जाएंगे, डिफरेंट अलग अलग रूट मिल जाएंगे। फिर m की वैल्यू या तो तुम्हें इक्वल मिल जाएंगे, m के रूट्स कैसे मिल सकते हैं तुमको, इक्वल भी मिल सकते हैं। तीसरी कंडीशन है m की जो वैल्यू है तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मिल सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मिल सकती है, ठीक है। तो जब आपको कैसे रूट मिलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। सपोज करते हैं हमको इसमें कौन से रूट मिले, डिस्टिंक्ट रूट यदि मिलते हैं तो हमें क्या करना है, यदि डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे तो हमें क्या होगा उसमें। तो अपन देखते हैं नंबर ए, द वैल्यू ऑफ m आर डिस्टिंक्ट। यदि इसके रूट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है, तब हमें इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए। c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x, c3 e की पावर m3x। मतलब हम m की जितनी, जैसे ये 3 वैल्यू मिली तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये m3, तो केवल इसमें रिप्लेस करना, जितनी वैल्यू हमको मिल जाएंगी उतनी जगह पे हम उसको रिप्लेस करेंगे। नंबर 2, द वैल्यू ऑफ m आर इक्वल। यदि m की वैल्यू कैसी है, इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, c1 प्लस c2x e की पावर mx, c1 प्लस c2x e की पावर mx, c की पावर हमको क्या हो गया mx, ठीक है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर द वैल्यू ऑफ m आर कॉम्प्लेक्स, द वैल्यू ऑफ m आर कॉम्प्लेक्स। यदि कॉम्प्लेक्स मिलता है तो उस कंडीशन में हमको कैसा होगा, तब देखिएगा आपको, तब सॉल्यूशन क्या होगा, e की पावर ax, c1 cos bx, c2 sin bx। ये अपने को इसका सॉल्यूशन है। ये 3 फार्मूले हैं जो हमको अलग अलग कंडीशन में देखने को मिलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करेंगे इसमें, ठीक है ना। अब हम ये हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद जब हमें m की वैल्यू मिलेगी तो वो डिसाइड करेगा कि हमारा डिस्टिंक्ट रूट है या फिर इक्वल रूट है या फिर कॉम्प्लेक्स रूट है। ये डिसाइड अपने को बाद में होगा। बाद में मतलब जब हमारे सर वहाँ नीचे में क्या लिखा है, एक बार एक वो नीचे वाले लाइन को एक बार फिर से दोहरा दीजिए, ये वाली रिपीट कर दीजिए। हाँ यस सर। कॉम्प्लेक्स का मतलब आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड 11th में पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स मतलब वो नहीं बोल रहे हैं सर, वहाँ क्या लिखा हुआ है, ये C1 के बाद, C1 के बाद। हाँ यस सर, C1 cos bx प्लस C2 sin bx, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो आपने 11th में पढ़ा है a प्लस ib, इस फॉर्मेट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूं कि क्वेश्चन में है क्या और हमें उसमें करना क्या है, ये एग्जैक्ट बात होगी। तो अपन एक क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। क्वेश्चन 1, सॉल्व। अभी मैं
पूरे क्वेश्चन जितने अभी मैं बता रहा हूं उसका राइट हैंड साइड हर क्वेश्चन में 0 होगा। अभी अपन वो क्वेश्चन करेंगे जिनका राइट हैंड साइड क्या है 0। पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, सॉल्व डी स्क्वायर बाय अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन dx माइनस 4y इक्वल टू 0। ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन डी एक्स माइनस 4y इक्वल टू 0। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट कर लिया। अब अगली स्टेप में हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका मतलब होगा कि d अपॉन dx इज इक्विवेलेंट d। तो इसका जब हम सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं तो क्या सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो देखिए। क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म वो देखिए। क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, d अपॉन dx को d से रिप्लेस करो तो दिस इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस 3d प्लस माइनस 4 इंटू y इक्वल टू 0। y को सबसे कॉमन कर लेना, देखना ये y राइट हैंड साइड 0। जब सिंबॉलिक फॉर्म आपने लिख लिया, अब इसके बाद में द ऑक्सिलरी इक्वेशन जो मैंने आपको बताया है वैसे ही हमको लिखना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा कि d इज रिप्लेस्ड बाय m। तो ये होगा m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। y हट जाता है, मैंने इसमें भी आपको यही बताया, y हटा दिया मैंने और राइट हैंड साइड 0। यदि यहाँ कुछ आता भी है तब भी हमको 0 के इक्वल लिखना, तभी तो आप m की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब ये जो मिली है इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व आप लोगों ने 10th में सॉल्व किया। यहाँ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 आपने ऐसे ही तो सॉल्व किया ना। तो x के स्थान पे केवल और केवल क्या आ गया, इसमें m आ गया। तो अब इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करता हूँ, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इक्वल टू 0। m कॉमन तो m माइनस 4 प्लस 1 कॉमन तो m माइनस 4 इक्वल टू 0। m माइनस 4 m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 4 और माइनस 1। m की वैल्यू 4 आ गई और माइनस 1। m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई और माइनस 1। ठीक है, किसी को कोई इश्यू इसमें? अब ये हमारे सर, हाँ कोई इश्यू नहीं है सर। ठीक, ये जो m की वैल्यू आई है, अब इनको चेक करना है कि ये इक्वल है, डिफरेंट है या कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे तीनों देखो, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होना, इक्वल मतलब सेम आना और कॉम्प्लेक्स मतलब a प्लस ib। तो ये डिफरेंट वैल्यूज है, ये कैसी वैल्यू है, डिफरेंट। तो डिफरेंट में ये वाले सॉल्यूशन को यूज करना। तो अब अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y is equal to c1 e की पावर m1x c2 e की पावर m2x। तो c1 e की पावर 4x c2 e की पावर -x। यदि आप इस पोर्शन को समझ गए तो इसके बाद जो पोर्शन आएगा इतना तो उसमें करना ही है, अब उसके बाद राइट हैंड भी सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पोर्शन का यूज सेकंड यूनिट में है, थर्ड यूनिट में है, फोर्थ में है। मान के चलो जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपको कुछ भी समझ। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। अभी हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिनका राइट हैंड साइड क्या है, 0। तो बहुत आसान होगा 0 सर। ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, m की वैल्यू निकाली, m को अपन ने चेक किया कि वो किस टाइप के है और हमने उसका सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं और देख रहा हूं इसी जैसा, जिसको आप लोग फॉलो करिएगा, देखिए ध्यान से।
और मान लो क्वेश्चन सॉल्व करते करते मीटिंग एंड होती है तो फिर से उसी लिंक पे जुड़ जाइए और अजय अटेंडेंस को सेंड करना है, ठीक है? ठीक सर। 15-20 मिनट बाद अटेंडेंस ले लेना, फिर उसके बाद सेंड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व d square y upon dx square minus 4dy upon dx plus 3y equal to 0। ये हमें टर्म दी। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दिया है हमको? d square y upon dx square minus 4dy upon dx plus 3y equal to 0। लिख लिया। The symbolic form is क्या होगा? d upon dx is d, तो ये हो जाएगा d square minus 4d plus 3 into y equal to 0। अगली स्टेप में the auxiliary equation is क्या होगा? auxiliary equation that is d is replaced by m, तो m square minus 4m 0। अब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, तो मिडिल टर्म कितनी होगी? m स्क्वायर माइनस 3m माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू m कॉमन हुआ, m माइनस 1 कॉमन, m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो m माइनस 3 दोनों से कॉमन हुआ, तो m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू 3 है और 1 है। ये दोनों वैल्यू को यदि हम देखते हैं तो दोनों डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग वैल्यू है। जब अलग अलग वैल्यू होती है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ये हमको देखना है। अब उसके जनरल सॉल्यूशन की तरफ अपन जब चलेंगे तो क्या होगा उसका जनरल सॉल्यूशन, ये अपन देखते हैं। तो व्हाट विल बी जनरल सॉल्यूशन? अब इसके जनरल सॉल्यूशन पे अपन जाते हैं। Therefore, the general solution is y equal to, दो वैल्यू आई है इसलिए दो टर्म लिखी, तीन वैल्यू आती तो तीन टर्म लिखी, यहाँ दो वैल्यू आई है ना इसलिए दो टर्म, तीन टर्म होती तो तीन लिखती। अब इसका सॉल्यूशन c1 e की पावर 3x c2 e की पावर x, ये हमारा क्वेश्चन होगा। अभी हमारे प्रत्येक क्वेश्चन की राइट हैंड साइड कैसी है? 0 है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे ही राइट हैंड साइड पे कोई टर्म लिखा आया तो इतना तो हमको उसमें करना है, फिर उसके राइट हैंड साइड के हिसाब से भी सॉल्व करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिएगा हम एक क्वेश्चन अगला कर रहे हैं, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सॉल्व d square y upon dx square minus 2dy upon dx plus y equal to 0, ये क्वेश्चन। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ही सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर में, अभी हमने पावर 3 नहीं देखी, पावर 4 नहीं देखी, पावर 5 नहीं देखी। हायर ऑर्डर का मतलब ही ये होता है कि मोर देन वन। ये सेकंड ऑर्डर की, अभी अपन ने थर्ड भी नहीं देखा, फोर्थ ऑर्डर भी नहीं देखा, फिफ्थ ऑर्डर भी नहीं देखा, ये मेरा कहना है आपसे। अभी अपन उसमें भी वर्क करेंगे, पहले अपन है ना सिंपल क्वेश्चन समझें कि इसमें करना क्या है वास्तव में, ठीक है ना। अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दी है देखो आप लोग ध्यान से, d square y upon dx square minus 2dy upon dx plus y equal to 0, ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी। अब इसके बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखता हूं। व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म? अब हम इसके सिंबॉलिक फॉर्म की तरफ चलते हैं। क्या होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, ये ध्यान से देखिए अपन। द सिंबॉलिक फॉर्म इज
the symbolic form is d upon dx is equal to d। तो ये आ जाएगा आपके पास में d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू y इक्वल टू c। फिर इसके बाद द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दैट इज d is replaced by m। तो ये आपके पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। m कॉमन m माइनस 1 कॉमन m माइनस 1 इक्वल टू 0। m माइनस 1 दोनों से कॉमन है, दिस इज m माइनस 1 इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 एंड प्लस 1। ठीक, तो m की वैल्यू 1 1। अब दोनों वैल्यू कैसी हैं? इक्वल वैल्यू है, तो इक्वल वैल्यू के लिए कौन सा वाला? ये वाला। इसमें दो वैल्यू इक्वल आई तो ये, मान लो तीन वैल्यू इक्वल आती तो तीसरी टर्म यहाँ पे क्या लिखा जाता? c3x²। बाकी ये वैसे का वैसा। तो दो सेम है तो अपन क्या लिखें? देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, क्या होगा जनरल सॉल्यूशन? y इक्वल टू c1 c2x e की पावर mx। तो दिस इज c1 प्लस c2x e की पावर x। m की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया अपन ने। क्लियर? तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया जिसमें इक्वल रूट्स आए? जिसमें कैसे रूट्स आए? इक्वल रूट्स आए। अब हम एक क्वेश्चन पहले इसको रीड कर लो पूरे को एक बार, फटाफट रीड करो 2 मिनट में। फिर हम एक क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। जिसमें क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स। फटाफट इसको एक बार रीड करो, जल्दी से इसको रीड करो। जल्दी इसको एक बार रीड करो, फिर अपन इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें। सर हाँ बोले सर, इसको जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी बस, है ना? हाँ, ये वाली टर्म को याद रखना पड़ेगा। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर की भी जो लिखी थी ये याद होनी चाहिए। इन्हीं का यूज आगे, यही तो यूज है सबसे इंपॉर्टेंट। बात आई ना समझ में? अब देखना अपन जब जनरल सॉल्यूशन अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखेंगे तब हमें ये टर्म और याद रखनी पड़ेगी। जब जल्दी से इसको एक बार रीड करो फटाफट। अब देखिए आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें अपने को क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें क्या करना होगा वो हम देखते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन क्वेश्चन नोट करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है ना? क्वेश्चन है सॉल्व d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 0। ये हमको क्वेश्चन दिया। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस
dy upon dx plus y equal to 0. The symbolic form is that is d upon dx is replaced by d. So this is d square plus d plus 1 into y equal to 0 into y is equal to 0. The auxiliary equation is m square plus m plus 1 equal to 0. अब हमें ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन में देखना इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है, तो हम हियर a की वैल्यू 1, इसका कोएफिशिएंट 1, b का इसका कोएफिशिएंट 1 और c इज इक्वल टू 1। ये आप लोगों ने 10th में ये फार्मूला पढ़ा होगा। तो m इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, 2a। ठीक यस है। सर। दिस m इज इक्वल टू माइनस b कितना है 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और a1 c1 अपॉन 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करके हम लिख लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। m इज इक्वल टू माइनस 1 इज एज इट इज प्लस माइनस, देखना 1 माइनस 4 आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 1 में, तो 1 माइनस 4 इज माइनस का 3 अपॉन 2। अब सब लोग ध्यान से देखो, अंडर रूट माइनस 3 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती, हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये सब लोग। इसको पहले हम ऐसा लिख लें, चाहे एक स्टेप और लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस अंडर रूट 3 माइनस 3 मैं ऐसा लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, यस और नो? यस Yes, सर, sir. माइनस रूट 1 आयोटा होता है सर। ठीक, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है और आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 होता है कि नहीं? तो इसको अंडर रूट 3 इंटू आई लिख सकते हैं कि नहीं? तो दिस इज माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2, और इसको सेपरेट अब एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो माइनस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 आई और माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू आई। ये हमारे पास में दो रूट हुआ है, और मैंने अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट बताया है। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे होगा वो आप लोग ध्यान से देखिए। अब ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए जो मैंने आपको बता दी। अब देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट वो ये होता है e की पावर ax c1 cos bx c2 sin bx। इसके दो फार्मूले और हैं, हम केवल इस फार्मूले पे ही वर्क करेंगे। इसको दो प्रकार और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इतने सारे, क्योंकि मेथड बहुत सारी है, आप कितनी चीजें याद करोगे, आप इस फार्मूले का यूज करो। क्लियर है? अब देखिएगा, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है वास्तव में, a प्लस आई बी, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? a प्लस आई बी, दिस इज a प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब देखिएगा, इस वाले में ये a है, ये b की वैल्यू, ये a है और ये b की वैल्यू। i नहीं आएगा, b में i नहीं आएगा, i क्योंकि इसमें भी रहता है। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। Therefore, the general solution is, कैसे लिखोगे? पहले हम इसके लिए लिखते हैं, y is equal to e की पावर, देखना e की पावर में ax, तो इसके लिए लिखेंगे तो माइनस 1/2 x c1 cos b कितना है रूट 3 अपॉन 2 प्लस c2 sin रूट 3 अपॉन 2 x। ये पहले इतने के लिए लिखा है। अब इसके लिए भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, तो दोनों का सम आएगा उसमें, प्लस अब दूसरे वाले को लिखो, तो फार्मूला तो यही रहेगा,
केवल कांस्टेंट चेंज हो गए, C2 तक यहाँ लिख चुके हैं, अब जब यूज करेंगे तो यहाँ C3 और यहाँ पे केवल C4 आ जाए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। e की पावर एक -1/2 x C3 cos -√3/2 x प्लस C4 sin -√3/2 x। अब ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसको केवल सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होगी वो अपन देखते हैं। वो सॉल्व, इसको लिखना और कैसे है, कितना और ये सॉल्व हो सकता है वो अपने को देखना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो y = e की पावर 1/2x, e की पावर -1/2x, C1 cos √3/2x, पहले वाले में कोई चेंज नहीं, C2 sin √3/2x प्लस e की पावर -1/2x। इस वाले में देखना C3 cos ऑफ -थीटा, cos थीटा होता है, तो C3 cos √3/2x प्लस C4, यहां पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ -थीटा sin थीटा होता है, इसलिए यहां पे माइनस sin √3/2x। इसको देखना, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं मिलेगा, कम से कम दो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल एक जैसे आते हैं, केवल उनके बीच में देखो ये प्लस है और ये केवल माइनस, इतना फर्क होगा बस। मैक्सिमम क्वेश्चन में जब कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे तो आपको ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, क्योंकि फार्मूला यही लगाना है, एक बार प्लस सिंबल एक बार माइनस। अब देखिएगा ये दोनों टर्म में कॉमन है, तो y = e की पावर -1/2x। अंदर से अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों में से C3 cos √3/2x प्लस इन दोनों में से C2 - C4 sin √3/2x। ये और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि दो कांस्टेंट का सम कांस्टेंट नंबर ही आता है, तो हम C4 तक यहां लिख चुके हैं, तो C1 + C3 का सम C5 है अगला नंबर, और C2 - C4 को C6 ले, sin √3/2x। ठीक है, क्लियर है, किसी को डाउट? तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। नोट करो इसको जल्दी से, अच्छे से रीड कर लो, यदि मीटिंग एंड हो जाती तो फिर से इसी पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ये नहीं कि अपन छोड़ के इतना हो गए। सर हाँ सर जो अपने कॉम्प्लेक्स का वो फॉर्मूला ले रहा है सर, उसके बाद सर वैल्यू पुट करके वहां तक भी छोड़ सकते हैं ना क्वेश्चन? कहां तक? सर जो आपने लिखा y = e की पावर -1/2, हाँ सर उसमें वैल्यू पुट करके बस। यहां तक छोड़ने के रहे हो? यस सर। नहीं, इसको पूरा सॉल्व करना है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है, इसमें 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जब अपन अगले उसमें एक लेक्चर में और लूंगा 3 बजे से 4 बजे तक का, आज एक लेक्चर और लूंगा, तो अभी अपन ने जो कौन सी इक्वेशंस पढ़ी है, अभी केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, देखो यहाँ किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर से ज्यादा नहीं किया है, किसी में क्वेश्चन में किया है क्या स्क्वायर से ज्यादा? जब किसी भी क्वेश्चन में हमने स्क्वायर से ज्यादा नहीं किया है तो आपको अगला जो मैं 3 से 4 वाला लेक्चर लूंगा, उस लेक्चर में अब क्यूब बताऊंगा या 4 की पावर का बताऊंगा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है ना, जब हम उस लेक्चर में पढ़ेंगे तो इस पे क्यू की पावर 4 की पावर ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है ना, अजय अटेंडेंस सेंड कर दी तुमने? यस सर।